जयपुर से खबर है जहां श्यामनगर के निजी स्कूल में हंगामा, बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल बंद करने का आरोप है। किताब, कॉपी और ड्रेस बेचने के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। अभिभावकों से हजारों रुपए की वसूली का आरोप यहां पर लगा है। देखिए, बड़ी खबर भी है और ऐसे में चंद तस्वीरें भी सामने आई है, लेकिन इस पूरे मामले में सच्चाई कितनी है ये हम लगातार जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो भी सामने आए जो वायरल भी हो रहा है, लेकिन जब तक प्रशासनिक तौर पर पुष्टि नहीं हो जाती, देखिए प्रशासनिक अमला भी पहुंच चुका है और जाहिर सी बात है वहां के स्कूल के जो प्रिंसिपल, उससे बातचीत यहाँ पर लगातार जारी है। स्कूल में हंगामा फिलहाल देखने को मिल रहा है। श्यामनगर के निजी स्कूल की हम बात कर रहे हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल बंद करने का आरोप है। ये कहा जा रहा है अभिभावकों की तरफ से कि किताबें यहाँ पर दे दी गई, कॉपी, ड्रेस, यहाँ पर किताब सब बेच दिया गया अभिभावकों को और उसके बाद स्कूल बंद कर दिया गया, वो भी पूर्व किसी सूचना के। अभिभावकों से हजारों रुपए की वसूली कर ली गई है। ये आरोप फिलहाल अभिभावक लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है, क्या अभिभावक जो है वो जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सच है, क्योंकि अमूमन इस तरह की कई खबरें सामने आती है और उसमें कई बार स्कूल प्रशासन की गलती आती है और वो दोषी भी माना जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है, समझाइश यहाँ पर लगातार जारी है। तमाम अभिभावक आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अभिभावकों का जो दर्द है, गुस्सा है, ये इस तरह से जायज भी हमें लगता है, क्योंकि अगर वाकई में इस पूरे मामले में सच्चाई है, क्योंकि अभी हम कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इंतजार किया जाएगा प्रशासनिक पुष्टि का कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, ये हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा, उनका रुख करते हैं। डिंपल, सबसे पहले तो पूरे मामले को विस्तार से बताइए, कितनी सच्चाई है अभिभावकों के इस आरोप को लेकर, और प्रशासनिक अमला भी हमें नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है समझाइश भी चल रही होगी, तो जरा ओवरऑल डिटेल में बताइए। देखिए पूनम, जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि जो श्यामनगर में एक निजी स्कूल है जो कि जिसका नाम ग्रीन टी स्कूल है, जो 10वीं तक संचालित थी, उस स्कूल को बंद करने का मामला सामने आ रहा है। और कहा जा रहा है कि जैसे, क्योंकि देखिए 1 अप्रैल से सत्र शुरू हुआ है और अब भी सत्र शुरू हुए कम से कम 10 दिन पूरे होने को आए, और इसके बाद जब बच्चों ने कॉपी किताबें खरीद ली, यूनिफॉर्म खरीद ली और इसके बाद अभिभावकों को ये सूचना मिलती है कि स्कूल को बंद करने का फैसला लिया है स्कूल प्रशासन ने। जैसे ही ये खबर अभिभावकों को पता चली तो अभिभावक वहां पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में वहां पर हंगामा भी कर रहे हैं। और वाकई जब अभिभावकों से जुड़ा हुआ मामला होता है, क्योंकि देखिए निजी स्कूलों का जो पिछले दिनों में जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, चाहे अभिभावकों से लूट को लेकर हो, क्योंकि जैसे शिक्षा विभाग ने जो समिति बनाई थी, गठन किया था, उसके बाद भी कहा गया था कि जो दरें हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो अभिभावकों से जो पैसे हैं वो लिए जा सकते हैं और उन्हीं दरों पर किताबों को बेचा जाए, ताकि जो वेंडर है वो भी फिक्स किए जाए। लेकिन ऐसे में जो अब निजी स्कूलों से जो आ रही है, क्योंकि फीस का मामला भी होता है, तो फीस में भी जो अपने इच्छा अनुसार बढ़ोतरी पूरे करती हैं चाहे जयपुर के, क्योंकि जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, जो अभिभावक को अपने बच्चों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा के लिए और शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता के लिए निजी स्कूलों में कराते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार भी यही कोशिश कर रही है ताकि सरकारी स्कूलें और निजी स्कूलों के बराबर जो पैमाने हैं वो एकदम बराबर हो, ताकि आने वाले समय में जो निजी स्कूलों की जिस परेशानियों से सामना करना पड़ता है अभिभावकों को, वो ना करना पड़े। और अब जो ये मामला सामने आया है जो जयपुर के ग्रीन टी स्कूल का है, इसको बंद करने का मामला सामने आ रहा है और वाकई इसमें हकीकत है, क्योंकि स्कूल प्रशासन अब इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है कि उन्होंने जो ये सूचना दी है बंद करने की, या तो जो पैसे लगे, क्योंकि देखिए 10वीं तक संचालित है, ऐसे में जो बच्चे डिंपल क्योंकि ये इस तरीके का मामला अगर पुष्टि हो जाती है या कुछ भी निकल कर आता है तो ये वाकई में बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अगर पहले ही आपने किताबें और ये सब कुछ बेच दिया, फिर अचानक से अगर, क्योंकि ये आपका निजी मसला है, अगर आप इस तरीके से फैसला लेते हैं तो आपको ये सब बेचने की जरूरत नहीं थी, पहले से ही आपको सूचित करना चाहिए था। नया सेशन शुरू हो रहा है तो अभिभावक भी सोच विचार करते हैं दूसरे स्कूल के लिए। तो ऐसे मामलों में किस तरह का एक्शन लिया जाता है प्रशासनिक तौर पर, या सरकार का क्या हस्तक्षेप होता है, जरा ये समझाइए। देखिए बिल्कुल पूनम, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा नहीं है जब इस तरीके का कोई मामला सामने आया, और निजी स्कूलों के इस तरह की कई तरह के मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जब निजी स्कूलें इस तरह की कई मनमानी करती है। और ये विश्वास कहीं ना कहीं निजी स्कूलें और अपना नाम के लिए एडमिशन का पहले दबाव बनाया जाता है, और जैसे एडमिशन होता है उन पर किसी ना किसी एक्टिविटी के नाम पर, या ये कह सकते हैं साल 10 साल वृद्धि करके फीस में किसी न किसी तरीके से अभिभावकों से वसूला जाता है। और पहले बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरीके से स्कूल को बंद करना, ना कि सिर्फ अभिभावकों को आर्थिक रूप से नुकसान होगा कि जो पैसा उन्होंने लगाया, बल्कि बच्चों के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल से सत्र शुरू हो गया और ऑलमोस्ट कई निजी स्कूलों में एडमिशन बंद भी कर दिए गए हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से
से पढ़ाई भी शुरू हो जाती है। मई के अंदर बच्चों के जो समर वेकेशन है वो शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले ऐसे स्कूल को बंद कर देना, क्या अभिभावक इस पर यह फैसला भी नहीं ले पाएंगे कि बच्चों को आप किस स्कूल में डाला जाए और उनका दाखिला कहीं नहीं होता है किसी भी वजह से, जिसमें वो चाह रहे हैं उसमें दाखिला नहीं होता है, तो ऐसे में अभिभावकों पर जोर भी पड़ेगा, बच्चे भी मानसिक स्थिति से खराब होंगे। और ऐसी स्कूलों को, क्योंकि देखिए जिन स्कूलों के पास कहीं ना कहीं ऐसी मान्यता है, उन स्कूलों की जांच होनी चाहिए कि ऐसे किसी बिना सूचना के बंद कैसे किया जा सकता है, और ना करते पहले कम से कम भी 1 साल पहले बच्चों को ये बताया जाए कि अगले 1 साल के बाद, जो इस सत्र के बाद है या फिर सत्र शुरू होने से पहले कम से कम 2-3 महीने अभिभावकों को इस बारे में सूचना मिले कि जब स्कूल बंद की जा रही है, ताकि अभिभावक सोच सकें कि हमारे बच्चे का एडमिशन अब वो किस स्कूल में कराएंगे, या उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो, मेंटली भी हो और फाइनेंशियली भी हो, और हर तरीके से प्रिपेयर हो। और अब जब शिक्षा विभाग के जहन में जब ये मामला आएगा तब इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि देखिए स्कूल की मान्यता रद्द करने का यहाँ पर सवाल इसलिए भी नहीं उठता क्योंकि पहले से ही स्कूल ने बंद करने की बात कही गई है। तो ऐसे में जो स्कूल प्रशासन है उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ अगर स्कूल प्रशासन खेलेगा, या कह सकते हैं कि एक जो शिक्षक होता है, या ये कह सकते हैं जिसके हाथ में स्कूल की बागडोर होती है, उसमें इतने हजारों बच्चे पढ़ते हैं, और जब सैकड़ों हजारों बच्चे अच्छा, ये स्कूल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जो ये नेम निकलकर सामने आ रहा है ग्रीन टी स्कूल, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कब से ओपन हुआ था, किस तरह से चल रहा था? श्यामनगर इलाका, काफी लोग यहाँ पर अभिभावक जो है, क्योंकि 10वीं तक है तो बच्चों को भेजते होंगे, तो इस स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए, इसकी इमेज कैसी थी यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, हालांकि ऐसा नहीं है पूनम, क्योंकि जयपुर में कुछ जो प्रचलित स्कूल हैं उसके अलावा भी निजी स्कूलें कई हैं, और सब जिनके पास भी कह सकते हैं जो आर्थिक रूप से ज्यादा सुदृढ़ होते हैं, मान्यता लेते हैं, कई तरह की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं स्कूल की मान्यता मिलती है, और उसमें भी 2-4 महीने का समय मिलता है। शिक्षा विभाग भी पूरी तरीके से जाकर वहां पर जांच करता है कि मान्यता मिलने के लिए भी कितने तरह के प्रोसेस से जाना पड़ता है, और उसके बाद जब पूरी तरह से उसे देखा जाता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं पाई जा रही, उसके बाद जाके मान्यता मिलती है स्कूल को। और ऐसे जब इक्के दुक्के जब निजी स्कूलें हैं, जब आजकल कहा जा सकता है कि हर 700 मीटर के बाद एक निजी स्कूल आपको मिल ही जाएगी। और बिल्कुल डिंपल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इस जानकारी के लिए आपका।